नमस्कार साथियों, पुनः आपके साथ सेवा में समर्पित आपके सामने उपस्थित आपका अपना डॉक्टर अखिलेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, माधव यूनिवर्सिटी राजस्थान से। और यूपी, आपकी यूपी डिस्ट्रिक्ट रामपुर का रहने वाला बेसिकली हूँ। लगातार आप लोगों के बीच में आपकी डिमांड पर बहुत सारे विषयों पर मैं चर्चा करता रहता हूँ। हालांकि काफ़ी सारी पुस्तकें भी मैं लिख रहा हूँ, तो उन पुस्तकों में भी हम सामाजिक परिवेश से जुड़ती हुई कुछ पुस्तकों को लिख रहे हैं। साथियों में आज जो हमारा विषय है जिस पर हमें चर्चा करनी है, काफ़ी लोगों की डिमांड पर हमने उस पर आज चर्चा करने का मन बनाया था। चूँकि स्वास्थ्य में थोड़ा सा गड़बड़ी होने की वजह से थोड़ा समय नहीं मिल पाया था, लेकिन लोगों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। इसके कारण आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, और वो है आज का जो विषय है हमारा, वो रहेगा क्या बोलें, क्या सुने, क्या कहें। तो साथियों, आजकल जो जगह जगह हमने देखने को मिला है, परिवारों में, विभिन्न घरों में, जरा जरा सी बात पर लोग तूल पकड़ लेते हैं और छोटी छोटी बातों में घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। साथियों, ये सब क्यों हो रहा है? भाई भाई को बड़ा अजीब तरीके से देख रहा है, पिताजी का आदर आदर सम्मान नहीं हो रहा है, माताजी का आदर सम्मान नहीं हो रहा है, भाभीियों का आदर सम्मान नहीं हो रहा है, भाभी भाभी आपस में लड़ रही हैं, देवरानी जिठानी आपस में लड़ रही हैं, सास बहू आपस में लड़ रही हैं। ये सब क्या हो रहा है? इस पर अगर हम थोड़ा भी प्रकाश डालें तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। हम क्या बोलते हैं और हम क्या समझते हैं, इस पर भी बहुत अंतर है। सामने वाला यदि हमसे कुछ कह रहा है तो हम उसको किस दृष्टिकोण से लेते हैं। किसी भी बात के कई सारे मायने हो सकते हैं। हम उसकी फेसिंग वैल्यू से भी समझ सकते हैं कि बात नाराजी में कही गई है या फिर खुशी में, अच्छे माहौल में की गई है। एक बात बड़ी साफ और स्पष्ट होती है कि हमारा दृष्टिकोण हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और एक बात और याद रहे, परिवार में जितने सदस्य होते हैं वो सब अपने ही होते हैं। लोग संसार को अपना मानते हैं। यहाँ जीवन में कुछ स्थायी नहीं है। आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि यदि इंसान को जो जीवन जीना है तो निश्चित रूप से शांति का अनुभव भी करना पड़ेगा और पॉजिटिव विचार भी देखने पड़ेंगे। और यदि कोई कुछ कह रहा है तो हम अपनापन उसमें जोड़ते हुए ये कहें और सोचें अपने आप से कि किसी ने कहा तो हमारे अपने नहीं तो कहा, किसी ने कुछ बोला तो हमारे अपने नहीं तो बोला। यदि पिताजी कुछ कह रहे हैं तो मेरे पिताजी हैं तभी तो कह रहे हैं। मम्मी ने कुछ कहा तो ये सोचें कि मेरी मम्मी है तभी तो मुझे कह रही हैं। किसी के माँ बाप कभी ऐसा नहीं चाहते कि मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, मेरा बच्चा कुछ गलत करे। उन्हें तभी गुस्सा और तभी कुछ कहने की हिम्मत भी होती है कि वो तभी कुछ कहते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका लाडला, उनकी लाडली बिगड़ रही है, उनकी लाडली, उनका लाडला कुछ गलत कर रहा है, उनका लाडला, उनकी लाडली कुछ गलत कह रही है। तब भी वो टोकते हैं, और वो टोकना गलत नहीं होता है। हमें इस बात को सोचना पड़ेगा। अगर देवरानियाँ जेठानियाँ लड़ रही हैं तो उनको ये समझना पड़ेगा कि हम बहने बहने हैं, हमें मिलजुल कर रहना है। भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा मेरा भाई है तभी तो मुझसे कह रहा है। अगर हम इस चीज़ को सोचेंगे तो मैं समझता हूँ कि परिवार में कोई लड़ाई नहीं होगी। रही बात कहीं असमंजसता और आर्थिक स्थिति से है कि किसी परिवार में आर्थिक स्थिति खराब है, तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से ही बता देना चाहूँगा कि खर्चे कितने भी बढ़ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते आप आमदनी उससे दूनी कर लीजिए। मैं पुनः कह रहा हूँ कि खर्चे कितने भी बढ़ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते आप आमदनी दूनी कर लीजिए, कभी समस्या आड़े नहीं आएगी। और दूसरी बात, अपने घर में अपनापन की भावना रखिए। एकदम अग्रेसिव मत होइएगा, पूरी बात सुनिएगा।
और पूरी बात सुनने के बाद फिर चुनिंदा शब्दों में उत्तर दीजिएगा। आप तुम का संबोधन कीजिएगा, तू शब्द का कभी इस्तेमाल मत कीजिएगा। साथियों, मैं पुनः कह रहा हूं, बुद्ध ने हमेशा शांति का उपदेश दिया। विभिन्न प्रकार के स्वामी विवेकानंद ने शांति का उपदेश दिया। विभिन्न प्रकार के महात्मा, विभिन्न प्रकार के योगी पुरुष, विभिन्न प्रकार के सन्यासी शांति सद्भाव चाहते हैं। टीचर्स हमेशा शांति सद्भाव चाहते हैं। मैं विनम्र प्रार्थना के साथ कहता हूं कि दोस्तों, यदि परिवार में विखंडता हो गई, परिवार में असमंजसता हो गई, एक दूसरे को समझ नहीं पाए, परिवार विनाश में चला जाएगा। माता पिता का जीवन छोटा हो जाएगा। जिनके सर पर माता पिता का आशीर्वाद रहता है, उनके जीवन कुछ अलग ही रहता है। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। जिनके सर पर भाइयों का हाथ रहता है, उनका जीवन बिल्कुल अलग होता है। साथियों, हर परिवार में हर सदस्य आपका है। जब भी कभी बोलिए तो उग्र मत बोलिएगा, गलत मत बोलिएगा, गाली से बात मत करिएगा। अपने आप को और दूसरे को तुलनात्मक ज्यादा छोटा बड़ा में मत देखिएगा, क्योंकि छोटा है कोई बड़ा है, सब बराबर होते हैं। बड़ा वो होता है जो छोटे को ढक ले, छोटे को पास बिठाए। बड़ा वो होता है जो छोटों की बातों को सहन कर ले। यदि आप बड़े हैं तो छोटों की बातों को सहन करना सीखें। यदि आप छोटे हैं तो आप गलत बोलना ना सीखें, अमर्यादित ना बोलें, कुछ ऐसा ना बोले किसी के हृदय को ठेस पहुंचती हो, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचती हो। मैं पुनः आपसे यही कहूंगा कि अगर परिवार बिखर जाते हैं तो समस्याएं बहुत पैदा हो जाती हैं। तो अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, भाइयों का सम्मान कीजिए। अपनी जिस काम को करते हैं उस काम में लगन मेहनत के साथ करिएगा, अच्छे रिजल्ट परिणाम लाइएगा, खुशहाली का जीवन जिएगा। रिश्तेदारों से अपनी समन्वयता बनाइएगा, रिश्तेदारों को बहुत सम्मान दीजिएगा। कि सुना होगा ना, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के बराबर होते हैं। उनको मान सम्मान के साथ देखिएगा, कहीं किसी से गलत मत बोलिएगा। अगर कोई आपसे गलत बोल भी देता है तो आप बड़े प्यार से उनसे पूछिएगा, भाई साहब, सिस्टर्स, मैंने आपसे तो ऐसा नहीं कहा। यदि कुछ कहा है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। यदि आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। शायद मैं समझता हूँ इन शब्दों को बोलने के बाद यदि आप बोलते हैं तो प्रत्युत्तर वाला व्यक्ति भी कुछ ना कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको सम्मान देने की कोशिश करेगा। यदि आप समाज में जीते हैं, समाज में रहते हैं, तो आप अच्छी भाषा का इस्तेमाल करिएगा, अच्छे दोस्तों के साथ रहिएगा, अच्छी सोसाइटी अपनाइएगा। जब अच्छे लोगों में रहेंगे, अच्छे लोगों में बैठेंगे, अच्छे लोगों की सुनेंगे, तो शायद आपके अंदर परिवर्तन होते चले जाएंगे। अपने काम पर ध्यान दीजिएगा। जब अपने काम पर आप ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं फिजूली बातें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। यदि आपका परिवार अच्छा होगा, आपका परिवार विकसित होगा, आपका परिवार सभ्य होगा, अनुशासित होगा, तो आपके परिवार की खुशहाली अलग होगी। साथियों, बच्चों से स्नेह करिएगा। बच्चे किसी के भी हों, बहुत प्रिय होते हैं। उनके साथ कोई छल कपट मत करिएगा। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उन्हें स्नेह दीजिएगा। साथ साथ माता पिता के सम्मान के साथ साथ बड़ों का आदर करिएगा। दूसरे की इज्जत की परवाह किए हुए शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा। कोई ऐसा व्यवहार मत करिए किसी के दिल को चुभ जाए।
साथियों, शायद आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। परिवार को जोड़ने के लिए हमें व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा, और हम जब अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेंगे तो परिवार बहुत आगे चले जाते हैं। साथियों, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। इंसान का व्यवहार ही इंसान को परिभाषित करता है। कुछ लोग तुच्छ मानसिकता के होते हैं जो घमंड करते हैं। आप देखा होगा, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, आकर चले गए। क्या कोई संपत्ति उनके साथ गई? क्या उनके साथ कोई पैसा गया? कुछ नहीं। इसीलिए सबका सम्मान, सबको स्नेह, सबको सादर भाव, हमसे कोई मिस्टेक ना हो, इस दृढ़ निश्चय के साथ हमें जीवन जीना चाहिए। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अखिलेश कुमार, हमेशा आपके साथ समर्पित, कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ, हमेशा आपकी समस्याओं पर चर्चा करने वाले, आपके साथ जुड़े रहेंगे। जब भी आप बुलाएंगे, जब भी जहाँ भी आपको लगेगा, तो आप निश्चित रूप से हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर हमारे यूट्यूब चैनल पर दिया गया है। इसी के साथ धन्यवाद। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, जय श्री राम।